अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं HM TV और मैं हूं आपका मेज़बान नदीम मलिक। नाज़रीन, प्रोग्राम तजस्सुस के साथ आज आपकी खिदमत में हाज़िर हूं और आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपको दिखाया जा रहा है कि यहां पे ना तो कोई लंगर बांटा जा रहा है और ना ही कोई आवाम के लिए यहां पे सबील का अहतमाम किया गया है, बल्कि यहां पे आवाम को ज़लीलो ख्वार किया जाता है हुकूमत की तरफ से मिलने वाला आटा रिलीफ़। आटा रिलीफ़ क्या है? यहाँ पे आवाम सुबह से लेकर शाम तक लाइनों में खड़े होके ज़लीलो ख्वार होती है और फिर जाके कहीं उनको 2 वक्त की रोटी के लिए आटा मिल पाता है। नाज़रीन, जिस आवाम को हम जिस मुल्क में रहते हैं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मुल्क है और इस मुल्क में रहने वाली आवाम को ज़कात के मामला सिखाने थे, लेकिन यहाँ पे 2 वक्त की रोटी के लिए अवाम को हुक्मरानों ने लड़ना सिखा दिया है। कितनी बेबसी और बेहिसी की बात है कि जालिम हुक्मरान हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए हैं और वो जो है वो रिलीफ देने में नाकाम नज़र आते हैं। कभी अहल हो गया, कभी नाअहल हो गया, कभी PTI बरसरे इक़्तिदार, कभी नून लीग बरसरे इक़्तिदार। अभी जो सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल की बात करें तो तमाम तर पार्टियां जो हैं इस वक्त सियासत में नज़र आ रही हैं, लेकिन वो अपनी सियासत चमकाते हुए नज़र आ रही हैं और अपनी सियासी लड़ाई को जो है वो मंजर आम पर आप सभी देख रहे हैं कि सियासत की जंग लगी हुई है। लेकिन कोई बंदा भी, सियासतदान, कोई भी रहनुमा, इतनी पार्टियां जो है वो सियासत में इस वक्त बरसरे इक़्तिदार हैं और कोई बंदा भी आवाम के रिलीफ के लिए जो है सिंसियर नहीं है और आवाम जो है इधर सुबह से लेकर शाम तक ज़लीलो ख्वार होती नज़र आती है। आखिर ऐसा क्यों है? ये जालिम और जाबिर हुक्मरान जो है, इनको अल्लाह पाक कब हदायत देगा? जब तक इनको हदायत आएगी तब तक कई जगहों पे आपने देखा होगा कि फैसलाबाद में हाल ही में जो है वो एक केस सामने आया जिसमें एक शख्स की, एक मोहतरमा की हलाकत हो चुकी। आटा लेते हुए वो जब लाइनों में लग के आटा ले रही थी, वो जब उधर से फारग हुई आटा लेके जब अपने घर को जाने लगी तो रास्ते में उसको जो है वो गाड़ी लगी और गाड़ी लगने की वजह से जो है वो उसका एक्सीडेंट हुआ और वो मौका पर जान बहक हो गई। तो क्या कसूर है? पिछले दिनों में एक और वाक़या भी आपके सामने आया कि 8 बच्चों का बाप जो है वो भी इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गया। वजह क्या थी? लाइनों में लग के आटा ले रहा था और आटा ना मिला और मतलब ये एक अजीब सी सिचुएशन बनी हुई है। तो आए, यहाँ पे हम मौजूद हैं और आवाम की परेशानी जानते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। तो आए चलते हैं आवाम के पास। जी भाई, मैं भाई ये कहना चाहता हूँ कि 3-3 घंटे 4-4 घंटे में ज़लील होना पड़ता है। अच्छा। आप वहाँ पर देखें, एक सुनाई कार्ड उन्होंने लेना होता है, 5-5 मिनट 10-10 मिनट लगाने होते हैं। अच्छा, ठीक है। और जो दुकानों पे आटा आ रहा है वो ब्लैक मिल करके बेच रहे हैं, होटल वालों को दे रहे हैं जी। हम जैसे हम गरीब बंदे वहाँ पे जाते हैं, हमें भगा दिया जाता है। यहाँ पे जब लेन 2-2 घंटे लेन में लग के जब लगना होता है, बाद में कहते हैं जी आटा ख़त्म हो गया है। एक आटे की गुत्थी जो है जिसके लिए हमारी माएँ बहनें यहाँ पे ज़लील हो रही हैं। अब एक ये जो काम से आए हैं, काम से भी हमें छुट्टी करनी पड़ती है। अच्छा। ठीक है, इसलिए कि ब्लैक के अंदर ये आटा बेच रहे हैं, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये आपको इस वक्त जो आटा मिल रहा है ये हुकूमती रेट पर ही मिल रहा है या हुकूमती रेट पे मिल रहा है, लेकिन ज़लील होके मिल रहा है। ज़लील होके मिल रहा है। ये तो अभी लेन छोटी है, वहाँ तक बाहर तक लेन होती है। अच्छा। अब 2 दुकानों पे जो आटा है दे के जाते हैं, वो कहते हैं जी ख़त्म हो गया। रिश्तेदारों को पाल रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे हुकूमत को? ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ जो मौजूदा है कि उनको डूब के मरना चाहिए। अच्छा। अब लोग एक आटे की खातिर ज़लील हो रहे हैं, इनका सियासी मसला अपना है, लेकिन ये अवाम है। आप क्या कहेंगे? ऐसा कबूल तो नहीं है, लेकिन आज 3 दिन हो गए हैं। अच्छा। मैं उधर भी लाइन में लगा था, आटा नहीं मिला है दुकान पर। 2 दुकानें 3 हैं पिछली साइड पर। वो कहते क्या करते हैं? हम भट्ठे पे करते हैं काम। अच्छा, भट्ठे पे काम करते हैं। हाँ जी। अभी ड्यूटी से आए हैं? अभी ईटा पा के आए हैं हम, तो आटा उधर लाइन में लगा था, नहीं मिला। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब, क्या कसूर है इस भाई साहब का जो भट्ठे पे काम करते हैं और अभी काम से फारिग होके यहाँ पे लाइन में ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं? आपकी जानिब से दिया जाने वाला रिलीफ, इसको इस तरह लाइनों में अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए, वो कमा के तो आ गया 2 वक्त की रोटी,
लेकिन अब 2 वक्त की रोटी लेने के लिए यहाँ पे आटे के लिए जलीलो ख्वार हो रहा है लाइन में लग के। आपकी जानिब से दिया जाने वाला रिलीफ इस शक्ल में दिया जा रहा है आवाम को। खुदारा आपसे आज जोड़ के अपील करते हैं कि खुदारा इस बेबस कौम का कुछ ख्याल करें। ये गंदम आखिर इन गरीब भाइयों का हक है। ये पैसे दे के इस आटे को ख़रीदते हैं, लेकिन उनको पैसों के बदले में भी जो आटा मिल रहा है वो भी जलीलो ख्वार होकर लाइनों में मिल रहा है। तो इन भाइयों का, इन बहनों का जो लाइनों में खड़ी सुबह से अब तक जलीलो ख्वार हो रही हैं, क्या कसूर है इनका? गुजारिश करते हैं कि कुछ ख्याल करें इन गरीब आवाम का। जी, तो ख़वातीन की जान में चलते हैं। हमारी बहनें, हमारी माएँ यहाँ पे बापर्दा ख़वातीन जिनको घरों में होना चाहिए, हमारी इज़्ज़तें हैं और जिनको घरों में होना चाहिए, वो यहाँ पे लाइनों में सुबह से लेकर अब तक जलीलो ख्वार हो रही हैं अपने बच्चों के पेट पालने के लिए, 2 वक्त के रोटी के लिए। आटा उनको लाइनों में मिल रहा है। आए उनके पास चलते हैं और उनसे जानने की कोशिश कर लेते हैं कि हुकूमत पंजाब की तरफ से दावे तो बहुत किए जाते हैं रिलीफ का, तो रिलीफ कैसे आपको फराहम किया जा रहा है, आए उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम माँ जी, सलाम। की हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक माँ भाई। जी, की कहना चाहोगे इस तरह ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲੋ ਖਵਾਰ परवेज राय ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਗਮਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਪਰਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਲਾਈਨਾਂ ਚ ਲਾ ਕੇ ਆਟੇ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੀ, परवेज राय ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अम्मा जी, की हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक। अम्मा जी, की कहना चाहोगे ਜ਼ਲੀਲੋ ਖਵਾਰ तो और जलील हो गए, चंगे भले जलील हो रहे, शहर दे आन के खलोते हुए हैं। कदों तो होए थे? 12 बजे आन के खलोते, कोई 11 बजे आन के खलोता, कोई 8 बजे आन के खलोता। अच्छा। फिर किते बारी आउण डई इत्थे ते ਇਹੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਲਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। अच्छा, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਣ ਕੇ ਖੜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਲੀਲ ਹੋਣ ਡਈ ਆ। ਇੱਕ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਖਲੋਣ ਦੀ। ਪੁੱਤ ਸਾਡੇ ਸਵੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਕੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈਣਾ ਚ ਲੱਗ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਸਾਨੂੰ ਆਟਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ। ਕਾ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। जी जी, ਆਪ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਲੀਲ ਹੋਣ ਡਈ। क्या चाहते हैं? किस तरह आपको ये रिलीफ जो आटे की शक्ल में दिया जा रहा है, किस तरह मिले आपको? ਪੁੱਤ ਸਾਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਰੇਟ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਲਈਏ। ਏਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਲੀਲ ਨਾ ਕਰਨ। अच्छा, अभी गाड़ी जो है, गाड़ी में आटा जो है वो ख़त्म होने के करीब है, तो क्या कहेंगे? आपको मिल जाएगा आटा? ਨਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਸੜ ਬਾਲ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਗਾ, 4 ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਅੱਗੇ। देख लें जी कि आटा जो है इस वक्त आटे के थैले जो है इस लाइन में खड़ी हुई आवाम से कहीं ज़्यादा कम है। आवाम ज़्यादा है लेकिन गाड़ी में पड़ा हुआ आटे का थैला जो है वो बहुत ही कम रह गए हैं। क्या इस बेचारी आवाम जो सुबह से लेकर यहाँ पे जलीलो ख्वार हो रही है, क्या उनको आटा मिल पाएगा यहाँ से? और ये बेचारे जो खाली हाथ जिनको मिल गया वो तो उनकी तो किस्मत है, लक है जी, मिल गया। लेकिन जिनको नहीं मिलेगा वो क्या करेंगे? वो घरों में जब जाएंगे तो आपको बद्दुआएं देते हुए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब आपको बद्दुआएं देते हुए जाएंगे। आप इन मासूम और इन बेबस लोगों की बद्दुआओं से बचिए और कुछ ऐसा मैकेनिज़्म बनाइए कि जिसके तहत इस गरीब आवाम को रिलीफ जो है इनकी दहलीज पर मिल सके। ये अवाम इनमें इतनी सख्त नहीं है। ये हमारी बूढ़ी अधेड़ उम्र माएँ जो हैं, वो बहनें जो हैं, यहाँ पे लाइनों में जलीलो ख्वार होती हुई नज़र आ रही हैं। आप क्या कर रहे हैं? आपकी हुकूमत क्या कर रही है? अपने सियासी इख्तलाफात को ज़रा साइड पे रखिए और इन बेचारी मासूम बहनों, इन मासूम भाइयों का ज़रा सोचिए, इन गरीब माँ बहनों का सोचिए जो अपने छोटे छोटे बच्चों के रिज़्क़ के लिए, उनके 2 वक्त पेट पालने के लिए इस तरह लाइनों में जलीलो ख्वार हो रही हैं। आए तो यहाँ पे हमारे साथ भाई साहब मौजूद हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अभी देखें ना सर, उसके अंदर गुत्थियाँ देखें जी, 20 से 25 पड़ी हुई आवाम देखें हैं। ये मरियम नवाज जी वो बाहर चलेगी जी मेकअप कराने के लिए। जी जी, ये भी तो अवाम है ना, ये भी गरीब अवाम है। इसका क्या कसूर है? हमारा किसी सियासी के साथ कोई तल्लक नहीं, हमारा तल्लक अपने पेड़ के साथ है। पेड़ के साथ। इनका क्या गुनाह है कि ये उनको लेके आते हैं, वही लोग इनको जलील करते हैं। चाहे नून लीग है, चाहे पीपल पार्टी, हमारा किसी के साथ नहीं है। कोई चीनी के लिए, कोई आटे का भी गुत्थियाँ कितनी है जी,
बहुत कम रह गई हैं, बहुत ही कम हैं और आवाम देखिए इनका क्या आवाम बहुत ज़्यादा है जी। 20 थैले मैं खुद ही देख रहा हूँ कि 20 से 25 थैले इस वक्त गाड़ी में मौजूद हैं, लेकिन आवाम जो है यहाँ पे जम्मे गवीर है आवाम का। लेकिन ये लोग किस तरह खाली हाथ जब वापस जाएंगे, कल को फिर आएंगे। इन बेचारों ने अपना रिज़्क भी कमाना है। आमदनी तो आप इनकी बढ़ाते नहीं हैं, तनख्वाहें तो आप इनकी बढ़ाते नहीं हैं, लेकिन फैक्ट्रियां भी बंद पड़ी हुई हैं, तनख्वाहें आप इनकी बढ़ाते नहीं हैं। तो रोज़ ब रोज़ इन पे जो है महंगाई का तूफान जो है वो तो आप जो है डाले देते हैं। इसके बारे में ख्याल करें, जो जारी बात है। ज़हर ले आकर देते हैं, आवाम खा ले, हम मर जाते हैं। कोई आटे के लिए मर रहा है, 5 बच्चों का बाप, कोई माँ मर रही है, इसलिए कि आप लोगों को डूब के मरना चाहिए। आप तो लोग होटलों के अंदर खा रहे हो, ये भी अवाम है। चंद लम्हे के लिए आपसे मेरा सवाल है कि इस भाई साहब की अपील है कि चंद लम्हे के लिए सियासतदान अपने लेन में लगकर दिखाए, अपने उन मोहल्लात से निकल के जरा इन लाइनों में इस तरह के लग के आटा लेके दिखाए। मैं मान जाऊंगा कि वो इस तरह रिलीफ जो है वो उनको मिले तो जलीलो ख्वार होंगे वो। इस तरह बेचारी गरीब आवाम को बेवकूफ़ कब तक बनाएंगे? 75 साल हो गए हैं आप इस आवाम को बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं। कभी पीटीआई आ गई, कभी नून लीग आ गई, कभी कोई सियासतदान अपनी सियासत चमका रहा है। इस वक्त क्या मुल्की सूरत हाल सियासत की क्या है? तमाम तर सियासी पार्टियां जो है इस वक्त बरसरे इक़्तिदार हैं चारों सूबों में, तो क्या कर रही हैं? वो कहती है कि वफाक में मुझे आने दे, पीटीआई कह रही है वफाक में मैं आ जाऊं तो मैं इन अवाम के रिलीफ। और पंजाब में तो आपकी हुकूमत है ना पीटीआई की, तो आप क्या कर रहे हैं? कितना रिलीफ फराहम कर रहे हैं अवाम को? आपसे गुजारिश है, हाथ जोड़ के गुजारिश है कि इन बेचारे गरीब मासूम बहन भाइयों का कुछ सोचें और इनको इनकी दलील पर रिलीफ फराहम करें। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वसलाम। आटा मिल गया जी? हाँ जी मिल गया, बहुत खुशी हुई है। आटा मिल गया। सवेरे 9 वजे ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਲੈਣ ਜੀ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ 4 ਵਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। 4 ਕੀ ਵਜੇ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸਾਂ ਨਿਸ਼ਾਦ ਮੇਲੇ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ। ਨਿਸ਼ਾਦ ਮਿਲ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਸਵੇਰ 9 ਵਜੇ ਦਾ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਸਰ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ। 2 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਮਾਸੂਮ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਟਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ सर, रात ड्यूटी की थी? हाँ जी रात ड्यूटी। अच्छा, रात ड्यूटी की है इस भाई साहब ने, और अब ये सुबह 9 बजे के इधर आके लाइनों में लग के जलीलो ख्वार होके इस 10 किलो आटे की थैली के लिए अपने बच्चों का पेट पालने के लिए इस लाइन में जलीलो ख्वार होके 2:30 बजे आटा मिला है इस भाई साहब को। क्या कसूर है इस भाई साहब का? नाइट लगा के, नाइट शिफ्ट करके यहाँ पे जलीलो ख्वार हो रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ लाई साहब होश के नाखून ले, ये ना हो कि ये अवाम जो है आप पे चढ़ाई कर दे। जी, तो आपने नाज़रीन तमाम तर सूरत हाल देखी कि किस तरह यहाँ पे एक जम्मे गफ़ीर था अवाम का और किस तरह लाइनों में लग के ज़लीलो ख्वार हो रही थी अवाम। और अवाम के आपने कमेंट्स भी देखे कि अवाम बहुत ही परेशान है और पंजाब हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में, या पंजाब हुकूमत का कसूर नहीं है, पंजाब हुकूमत में बरसरे इक़्तिदार कोई भी इस वक्त हुकूमत है वो अवाम को रिलीफ देने में नाकाम नज़र आ रही है। तो कोई ऐसा मैकेनिज़्म, जो भी हुकूमत आए, हमारी अपील है कि कोई ऐसा मैकेनिज़्म बनाया जाए कि इन बेचारी गरीब अवाम को जो है इनकी दहलीज़ पर रिलीफ फराहम किया जा सके। आटा गायब है जी, आटा जो है बामुश्किल तरीके से इस तरह लाइनों में जलील होके मिल रहा है। और मुर्गी के गोश्त की बात की जाए तो वो भी रेट जो है आसमानों से बातें करता हुआ नज़र आ रहा है। 650 रुपये किलो के हिसाब से जो है इस वक्त फ़रोख्त वो किया जा रहा है। आटा, चीनी, घी, दालें, इवन यहाँ तक के ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम तर चीज़ें जो है वो बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें जो है वो इंसान की पहुँच से दूर कर दी गई हैं। तो आपसे अपील है कि कोई ऐसा मैकेनिज़्म बनाया जाए कि जिससे आवाम को रिलीफ मिल सके। तब तक के लिए अपने मेज़बान नदीम मलिक को नए प्रोग्राम के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।